आज हम बात करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी कि एमएस की बीमारी के बारे में। डॉक्टर धीरज खुराना है हमारे साथ पीजीआई से खास बातचीत के लिए। सर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में बहुत लोग जानने लगे हैं, अब अवेयर भी होने लगे हैं, लेकिन ये बीमारी का सबसे बड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू समझ के आता है अभी यंग वुमेन को होता है। ये यंग वुमेन को ही क्यों होता है सबसे ज़्यादा, और 18 से 35 साल की एक एज में? ये एक बात आपने सही कही कि यंग वुमेन में ज़्यादा देखा जा रहा है। इसका एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता, पर एक टेंडेंसी कई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की, जैसे खासकर देखा जाए रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ल्यूपस हो गया, ऐसी ये ऐसी कंडीशन है जो कि इम्यून डिसऑर्डर्स ज़्यादातर पाए जाते हैं कि विमेन में ही कॉमनर होते हैं। हो सकता है कुछ हार्मोनल स्टेटस की वजह से, बट एक ये कॉम्प्लेक्स उनके क्या कहते हैं कारण होता है, जिसमें कि इंटरप्ले होता है इम्यूनिटी का और हार्मोन्स का, जिसकी वजह से विमेन में कॉमनली देखा जाता है। ये कि नेचुरल हिस्ट्री को ही मान के हम कह सकते हैं कि विमेन में कॉमन है। उसका रियल रीज़न या फिर बिल्कुल उसका जो की रीज़न है अभी हमें क्लियर नहीं है कि क्यों विमेन में कॉमनर होता है। सर, ये अभी तक नाइलाज बीमारी है, जब तक ये चलता है इसका ट्रीटमेंट चलता है, मेडिकेशन चलती है, तो क्या उस मेडिकेशन से इम्प्रूवमेंट होती है? केसेस आए कुछ सामने, कुछ ठीक हुए? बिल्कुल, इसका तो ऐसा नहीं कह सकते कि लाइलाज है। इसकी तो बहुत ही अब इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स, सेफ़ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, और जितना जल्दी से जल्दी इसका इलाज शुरू किया जाए उतने ही चांसेस हैं कि लंबे टाइम तक डिसेबिलिटी या विकलांगपना नहीं होगा। तो हमारे तो ऐसे मेजॉरिटी ऑफ केसेस आजकल, क्योंकि इसकी अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है, तो लोग हमारे पास पेशेंट्स जो हैं जल्दी पहुंच जाते हैं, और मोस्टली मैं तो कहूँगा 80 to 90% जो पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक, अच्छे कंडीशन में हैं और वॉकिंग हैं। इनफैक्ट आजकल तो ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट फुल इलाज या ट्रीटमेंट या कंप्लीट रेजोल्यूशन के बराबर की हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट एज गुड एज फुली ट्रीटेड होते हैं ये पेशेंट्स। डॉक्टर जी, स्टार्टिंग में लोग समझ नहीं पाते कि उन्हें ये बीमारी हो गई है, वो डॉक्टर के पास आएँ तो उन्हें पता चले, लेकिन अगर उन्हें ऐसा हो रहा है, ये ऐसे अटैक आ रहे हैं जिनसे वो पहचान सकते हैं, वो क्या चीज़ें? सबसे कॉमन अटैक्स इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जो होते हैं वो जानने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे कॉमन होता है आँखों की नज़र जाना, एक आँख की या दोनों आँखों की नज़र जा सकती है, एक साइड बॉडी की वीक होना, या फिर इवन लातों का कमज़ोर होना, पैराप्लीजिया जिसको कहते हैं। ये सारे प्रॉब्लम ये तीनों सबसे कॉमन होते हैं। और भी हो सकते हैं बॉडी का बैलेंस बिगड़ना, पर ये एक अटैक की तरह आते हैं जो कि कुछ दिनों में बढ़ता है और फिर कई बार अपने आप ठीक भी हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ हो जिसमें कि आपको लगे कि नज़र कमज़ोर हुई है, धुंधलापन आया है नज़र का, और वो फिर ठीक हो गया, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, उसके बारे में प्रॉपर जांच की जानी चाहिए, और ये डेफिनेटली हमें रूल आउट करना चाहिए कहीं एमएस तो नहीं है। सर, इसको लेकर अगर हम बात करें, इंडिया में अभी कोई डाटा नहीं है, अभी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, इस पर डिस्कशन होगा, स्पीकर्स काफ़ी आएंगे, लेकिन इंडिया के कंपैरिजन में वेस्टर्न में ये ज़्यादा होता है, क्या रीज़न? देखो, ये ओरिजिनली पहले से शुरू से माना जा रहा है कि एक ज़माने में तो माना जाता था कि इंडिया में एमएस है ही नहीं, जो कि टोटली फॉल्स है, टोटली गलत है। ओवर पिछले कुछ सालों से हम बहुत मरीज़ देखे जा रहे हैं। तो जो पहले माना जाता था कि ये इक्वेटर से जितना दूर है कंट्री या रीजन, वहाँ पर ज़्यादा होता है, और जो इक्वेटर के पास है वो कम होता है। पर वो ओवर द ईयर्स हमने देखा कि ये एग्जैक्टली ट्रू नहीं है। पर डेफिनेटली वेस्ट में कहीं ज़्यादा इसकी जो तादाद है हमारे इंडिया से ज़्यादा है। ऑल्दो डेटा अभी मिसिंग है जैसे आपने कहा, बट वेरी सून हमें उम्मीद है इस साल हमारा थोड़ा एक्यूरेट डेटा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक नेशन वाइड रजिस्ट्री चालू हो चुकी है ICMR से फंडेड, जिसमें काफ़ी डेटा इकट्ठा हो रहा है, और हम बता पाएंगे कि एग्जैक्टली कितना इंसिडेंस या कितना कॉमन है इंडिया में वेस्ट के मुकाबले में। सर, मेडिकेशन की बात करें तो क्या इसमें जो दवाइयाँ भी आ रही हैं वो जन औषधि में भी आ रही हैं, अफोर्डेबल हैं, लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं इसमें ट्रीटमेंट? बिल्कुल, तो यही खासियत है कि हर टाइप की ट्रीटमेंट इसमें अवेलेबल है। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द ट्रीटमेंट्स जो हैं वो बहुत ईज़िली अफोर्डेबल और रीच में है आम आदमी के, और जन औषधि में भी हैं। जेनरिक इसकी काफ़ी हद तक जेनरिक ट्रीटमेंट्स हैं, खासकर जो उसकी गोलियां हैं। एक ज़माने में तो गोलियां होती नहीं थी, पहले टीके होते थे। वैसी इजी ट्रीटमेंट्स हैं, जो गोलियां हैं जो रोज़ खानी पड़ती हैं, बट वो जेनरिक फॉर्म में अवेलेबल हैं। और इवन कुछ स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट्स जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में है वो भी जेनरिक फॉर्म में अवेलेबल हैं, जो कि काफ़ी हद तक पहुंच में है, आम आदमी के पहुंच में है।
लास्ट सर क्वेश्चन, एक ड्रीम्स क्या है और कौन कौन से इसमें स्पीकर स्पेशली आ रहे हैं जो इस पर डिस्कशन करें? सो एक ट्रिम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि माना जा हम ये कहते हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट एमएस का कॉन्फ्रेंस, एमएस की कॉन्फ्रेंस है, और ये इसमें पूरे इंडिया से काफ़ी रिनाउंड एमएस एक्सपर्ट्स आएंगे। प्रोफेसर बीएस सिंगल जैसे हैं जो कि माना जाता है हमारे सबसे ऑलमोस्ट अर्लीस्ट जिन्होंने एमएस पे रिसर्च की है बॉम्बे से। उनका एक लेक्चर ऑफ एक्सीलेंस भी है जिसमें वो पूरा लैंडस्केप बताएंगे कि इंडिया में एमएस कैसे डेवलप हुआ और कैसे अब कहाँ हम पहुँचे हैं। और भी हमारे पूरे देश से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं डॉक्टर्स प्लस अदर इंस्टीट्यूट से, और इंटरनेशनली भी काफ़ी रिनाउंड स्पीकर्स एंड रिसर्चर्स इसमें भाग लेंगे। थैंक यू। तो एमएस को लेकर ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है, 14 to 16 ये कॉन्फ्रेंस होगी, 7th एनुअल ये कॉन्फ्रेंस है जिसमें एमएस को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबन टीवी, चंडीगढ़।